ओके। तो देखो, तो आज के लेक्चर में है ना, हम डेटाबेस में डाटा तो कल हमने डाला, ओके। तो आज डेटाबेस से डेटा को कैसे फेच करना है ना, ये काम क्या करने वाले देखो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। आज सेलेक्ट ऑपरेशन देखेंगे। तो देखो, कल के लेक्चर में मतलब डेटाबेस के साथ अगर हमें कनेक्शन करना है ना, तो कुछ स्टेप्स हमने देखे थे, ओके। पहले देखा था कि हमने जेडीबीसी मतलब क्या होता है, देखो। बाद में जेडीबीसी हम क्यों यूज करते हैं, जेडीबीसी का हमें क्या बेनिफिट है। तो जो कुछ भी हमारा जावा एप्लीकेशन रहता है ना, देखो, उस जावा एप्लीकेशन को अगर हम डेटाबेस में मतलब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, मतलब तो उसी के लिए क्या करते हैं, देखो, हम नॉर्मली जेडीबीसी की मदद लेके क्या कर सकते हैं। हमारा जावा एप्लीकेशन में जो कुछ भी डेटा है वो एट द एंड मतलब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। उस ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी डेटा आ जाएगा ना, उस डेटा को क्या करते हैं, देखो, हम हमारे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए जेडीबीसी क्या करते हैं, देखो, यूज करते हैं, ओके। तो हमें हमारा जो कुछ भी जावा एप्लीकेशन है ना, देखो, इस जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मतलब कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स की मदद लेके क्या करते हैं, देखो, हमारा जावा एप्लीकेशन में जो कुछ भी डेटा है ना, वो डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। और डेटाबेस से जो कुछ भी तुमने इंसर्ट किया हुआ डेटा है ना, देखो, उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, देखो, फेच भी कर सकते हो, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, देखो, दो तीन तरीके मतलब डेटाबेस के साथ मतलब जो कुछ भी ऑपरेशन करना है, मानकर चलो नॉर्मली डेटाबेस के साथ हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं चार ऑपरेशन, ओके। मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले देखो होते हैं चार ऑपरेशन। तो उसको भी मतलब यहाँ से आगे हम मतलब वो जो कुछ भी चार ऑपरेशन है ना, देखो, तो उनको हम क्या कहेंगे, देखो, कर्ड ऑपरेशन कहेंगे, ओके। कर्ड ऑपरेशन, ओके। कर्ड ऑपरेशन कोई कर्ड कहता है, कोई मतलब ये डिपेंड करता है, कोई कुछ भी इसे कह सकता है, ओके। तो एक कर्ड ऑपरेशन मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है पहला सी, सी मीन्स देखो क्रिएट। बाद में दूसरा होता है, देखो, हमारा आर, आर मतलब रिट्रीव, ओके। बाद में तीसरा होता है, देखो, हमारा यू, यू मतलब अपडेट, ओके। और लास्ट वाला होता है, देखो, डिलीट, ओके। तो नॉर्मली मैक्सिमम क्या करते हैं, देखो, यहाँ से आगे हम जितने भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना, उसमें मैक्सिमम क्या होंगे, देखो, यही चार ऑपरेशन क्या किए जाएंगे। कोई कर्ड बोलता है ऑपरेशन इसे, कोई कर्ड बोलता है, देखो, डिपेंड करता है, ओके। मतलब ये चार ऑपरेशन क्या करते हैं, देखो, नॉर्मली हम डेटाबेस के साथ करते हैं, जो कुछ भी मैंने अभी आपको दिखाया, ओके। तो ये ऑपरेशन मतलब क्या है, देखो, क्रिएट मतलब क्या, देखो, मतलब तुम्हारे जावा एप्लीकेशन में से डेटा जाके डेटाबेस में डालना, ओके। उसे मतलब डेटा डेटा क्रिएट करना, डेटाबेस में डालना, उसको क्रिएट ऑपरेशन कहा जाता है। उस डेटाबेस को डेटाबेस में इंसर्ट करना। बाद में रिट्रीव मतलब डेटाबेस में तुम्हारा जो कुछ भी डेटा है ना, देखो, उस डेटाबेस को फेच करना मतलब गेट करना। तो उसको क्या कहा जाता है, देखो, तो उसको कहा जाता है, देखो, रिट्रीव ऑपरेशन। बाद में मानकर चलो तुम डेटाबेस में तुम्हारा ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ओके। तो उसको क्या कहते हैं, देखो, हम अपडेट ऑपरेशन कहते हैं। और डेटाबेस में तुमने जो कुछ भी डेटा इंसर्ट किया है ना, देखो, अगर उस डेटा को आप डिलीट करना चाहते हो ना, तो उसको क्या कहते हैं, देखो, डिलीट ऑपरेशन कहते हैं। तो कल हमने एक ऑपरेशन किया है, देखो, इंसर्ट ऑपरेशन। मतलब क्या किया था, देखो, कल हमने हमारे डेटाबेस में क्या किया था, देखो, टेबल क्रिएट किया था यहाँ से ही, ओके। मतलब दो प्रोग्राम किए थे, देखो, हमने। इसमें पहले हमने यही पे किसकी क्रिएट टेबल की क्वेरी चलाई थी। और बाद में उसी में क्या किया था, देखो, हमने कल डेटा इंसर्ट किया था, ओके।
तो देखो यहाँ से आप मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब ये जो कुछ भी हमने क्या किया है, देखो कल डेटाबेस में जाके डेटा क्या किया है, देखो हमने इंसर्ट किया हुआ है। ओके, इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो मतलब ये अभी हम क्या करते हैं, देखो कल का डेटाबेस में डेटा जो कुछ भी इंसर्ट किया है वो भी दिखाता हूँ। तो देखो कल हमने स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया था डेटा। ओके, और वो स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करने के बाद क्या किया था, देखो ये दो ऑपरेशन क्या किए थे, देखो हमने यहाँ पे परफॉर्म किए थे। ओके, तो आज मैं आपको फिर एक बार एक डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ नया वाला। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, देखो तीसरा डेटा क्या कर रहे हैं, देखो डेटाबेस में जाके इंसर्ट कर रहे हैं। देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो देख सकते हो, देखो आप। तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट, और ये तीन रिकॉर्ड क्या है, देख रहे हो डेटाबेस में मेरे अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल है। तो ये तीन रिकॉर्ड क्या है, देखो मेरे अभी अवेलेबल है। तो ये देखो रहा मतलब स्टैटिक डेटा, मतलब स्टैटिक क्वेरी चलाना, इसको क्या कहें देखो, मतलब ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पे तरीका अप्लाई किया ना, देखो तो इसको क्या कहते हैं, देखो स्टैटिक क्वेरी। मतलब स्टैटिक क्वेरी मतलब क्या, देखो स्टैटिक डेटा मैंने क्या किया, देखो यहाँ से क्या किया है, देखो मतलब मेरे जावा एप्लीकेशन से ही क्या करा हो, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कुछ भी जावा एप्लीकेशन है, देखो तो इसी जावा एप्लीकेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसी जावा एप्लीकेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे डेटाबेस में जाके डेटा क्या कर रहा हूँ, देखो इंसर्ट कर रहा हूँ। मतलब तो एक्चुअल में जब डेटा होता है ना, देखो मानकर चलो तो जावा एप्लीकेशन से हम नॉर्मली डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसको कहते हैं देखो स्टैटिक क्वेरी। मतलब यहाँ पे डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यही से डेटा क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से पास करो। ओके, ये रहा देखो स्टैटिक क्वेरी जनरेशन। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, देखो मेरे को स्टैटिक क्वेरी नहीं, मेरे को डायनेमिक क्वेरी क्या करनी है, देखो चलानी है। ओके, और डायनेमिक क्वेरी चलाने के बाद क्या करना है, देखो मेरे को डेटाबेस में जाके क्या करना है, देखो डेटा इंसर्ट करना है। ओके, तो डायनेमिक क्वेरी मतलब क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। मतलब जो कुछ भी मैं यहाँ से अभी डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करने वाला हूँ ना, देखो तो वो डेटा मैं यहाँ से जो कुछ भी इंसर्ट करने वाला हूँ वो डेटा मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से देखो मतलब वो डेटा मैं यहाँ से नहीं ले लूंगा। मैं क्या करूंगा, देखो बाहर से, मतलब कब कब का हम क्या करते, बाद में हम कंसोल से भी डेटा ले लेंगे। ओके, लेकिन वहां तक हम गए नहीं है। तो तब तक हम क्या करेंगे, देखो प्रोग्राम के बाहर से क्या करेंगे, देखो उस डेटा को क्या करेंगे, देखो पास करेंगे। ओके, तो उसको कहते हैं देखो डायनेमिक क्वेरी। मतलब बाहर से डेटा क्या करे, देखो हम मतलब ले रहे हैं। तो सबको अच्छे से समझ लाए। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो तो ये डायनेमिक क्वेरी के लिए क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, देखो डेटाबेस मतलब क्या करूंगा, देखो मतलब आर्गुमेंट्स पास करने वाला हूँ। ओके, और वो आर्गुमेंट पास करके मैं क्या करने वाला हूँ, देखो डेटा यहाँ से लेने वाला हूँ। तो देखो पहले क्या इंसर्ट करना है मेरे को डेटाबेस में मेरे को स्टूडेंट का आईडी क्या करना है, देखो इंसर्ट करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो मतलब मेरे को मैं क्या करूंगा, देखो पहले इंट इन टाइप का यस आई डी क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ले लूंगा। लेकिन ये जो कुछ भी यस आई डी है ना, देखो तो ये यस आई डी मैं बाहर से लेने वाला, मतलब मेरे प्रोग्राम से वो वैल्यू में ने क्या की थी, यहाँ से ले रहे थे। तो मैं यहाँ से नहीं पास करूंगा, मैं बाहर से पास करने वाला हूँ। तो वो वैल्यू क्या है, देखो मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ओके, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने वाला हूँ। लेकिन मतलब जहां से मैं अभी पास करने वाला हूँ ना, देखो तो वहां से जो वैल्यू आने वाली है ना,
वो वहां से आर्गुमेंट्स आते हैं देखो, मतलब स्ट्रिंग टाइप के, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ता है देखो, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसी के लिए इंटीजर में उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पार्सिंट नाम की मेथड है। ओके, तो ये पार्सिंट नाम की मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ देखो, आर्गुमेंट लेने वाला हूँ ARGS अब 0। ओके, 0। ओके, तो पहला डेटा क्या करूंगा देखो, मैं ले लूंगा। अभी ये मैं डेटा कहाँ से लेने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। ओके, जब मैं अभी तक हम क्या कर रहे थे देखो, रन रन एज नहीं, रन एज नहीं, हाँ, रन कॉन्फ़िगरेशन, और वहाँ पे आर्गुमेंट होता है देखो। और यहाँ पे क्या करते हैं देखो, हम जो कुछ भी डेटा पास करना ना, यहाँ से डेटा पास करते हैं, लेकिन यहाँ से जो कुछ भी डेटा हम पास करते हैं ना देखो, ओके, तो मतलब उसको हम डायनेमिक डेटा कहेंगे। तो यहाँ से जो डेटा यहाँ से हम पास करते हैं वो स्ट्रिंग में होता है। ओके, तो वो जो कुछ भी मतलब मानकर चलो मैं ये मानकर चलो 4 डेटा की क्या कराओ देखो, उधर पास कराओ, तो ये डेटा क्या होता है देखो, मेरा स्ट्रिंग में होता है। तो इसको मैंने क्या किया देखो, कन्वर्ट कर लिया। पहले मतलब जो कुछ भी आर्गुमेंट 0 आने वाला ना मेरा देखो, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया देखो इंटीजर में। ओके, और ये इंट में मैं क्या कर रहा हूँ देखो, उसको स्टोर कर रहा हूँ। वैसे ही मेरे को क्या करना है देखो, आगे मेरा क्या है देखो, आगे मेरे को मतलब एस आई डी मतलब हमारा मतलब जो कुछ भी आईडी है ना देखो, मतलब टेबल में एस आई डी है वो मैंने ले लिया। बाद में दूसरा मेरे को यस नेम लेना है। मैं तो क्या करूंगा देखो, तो वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो मैं क्या करूंगा देखो, स्ट्रिंग यस नेम इक्वल टू ARGS। अभी इसको मैं कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ देखो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो आर्गुमेंट आने वाला ना देखो, तो वो आर्गुमेंट ऑलरेडी मेरा स्ट्रिंग में ही आने वाला है, तो उसमें मेरे को डायरेक्ट स्ट्रिंग में स्टोर करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ से जो मेरा आर्गुमेंट आ रहा था ना देखो, ARGS 0 पे, वो मेरा आ रहा था देखो, कैसे आ रहा था, तो वो मेरा आ रहा था स्ट्रिंग में। तो मैं स्ट्रिंग को डायरेक्ट इंटीजर में मतलब स्टोर नहीं कर सकता हूँ, मतलब वो ओके, तो मतलब हमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है। ओके, अगर मैं तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया देखो, उसको पार्सिंग नाम की मेथड है ना, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और उसको मैंने क्या कर दिया देखो, एसआईडी में स्टोर करके रखा। बाद में मैं क्या करने वाला हूँ देखो, तीसरा एड्रेस होने वाला है। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखो, स्ट्रिंग एस एड्रेस इक्वल टू आर्गुमेंट 3। ओके, ये रहा देखो मेरा अभी तीसरा आर्गुमेंट। ओके, तो मैं जो कुछ भी मैंने अभी आपको बोला ना, वहां से डेटा पास करने वाला हूँ, वो डेटा मेरा पर्टिकुलर एक एक इसमें एस आईडी में आ जाएगा, एस नेम में आ जाएगा, एस एड्रेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि इंटीजर को मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जो आने वाला है ना, उसको मैंने क्या कर दिया देखो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया एस आईडी में स्टोर करके रखा। बाद में दूसरा आर्गुमेंट आ जाएगा, उसको मैंने एस नेम में ले लिया, अभी वो मेरे एस नेम में है। अभी मेरा तीसरा आर्गुमेंट यहाँ से आ जाएगा, उसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये एड्रेस में क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, ले रहा हूँ। तो ये 3 आर्गुमेंट मैं अभी पहले डायरेक्ट मैंने ये 3 गणेश और नासिक जो कुछ भी ये 3 वैल्यू थी ना देखो मेरी, मैंने क्या की थी, डायरेक्ट मेरे प्रोग्राम से स्टैटिक क्वेरी चला के मैंने डेटाबेस में इंसर्ट की थी। लेकिन अभी मैं मेरे प्रोग्राम से नहीं, ये डेटा बाहर से क्या करना चाहता हूँ देखो, लेना चाहता हूँ। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे डायनेमिक क्वेरी जनरेशन क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो डायनेमिक क्वेरी जनरेशन मतलब क्या है देखो, यहाँ पे मतलब जो कुछ भी डेटा है ना देखो, डायरेक्ट प्रोग्राम से नहीं लेने वाला हूँ। वो डेटा क्या करने वाला हूँ देखो, मैं प्रोग्राम के बाहर से क्या करने वाला हूँ देखो, लेने वाला हूँ। ओके, अभी देखो ये तो डेटा मैंने ले लिया। बाद में इसके बाद में मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा। ओके, क्वेरी लिखूंगा देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी थी, थिंक SQL। ओके, इक्वल टू मैं अभी क्वेरी लिखूंगा देखो। तो क्वेरी लिखते समय मेरे को क्या करना है देखो, जो कुछ भी मैंने यहाँ से डेटा ले लिया है ना, इस क्वेरी में क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे पास करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो कुछ भी मेरी एक क्वेरी है देखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। फिर यहाँ पे क्या करूंगा देखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज में मैं क्या करने वाला हूँ देखो, यहाँ पे अभी वो क्वेरी चलाने वाला हूँ। ओके, तो वो क्वेरी क्या करूंगा देखो, मैं अभी यहाँ पे चलाऊंगा। तो पहले मैं देखो सिंगल कोट ले लूंगा, उस सिंगल कोट में मैं क्या करूंगा देखो, बाद में डबल कोट ले लूंगा, और इसमें मैं क्या करूंगा देखो, स्टूडेंट का एसआईडी जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिया है ना, इसमें उसको ले लूंगा। ओके, इसमें ले लूंगा। बाद में ये पहला पैरामीटर रहा, उसके बाद में मैं कॉमा दे दूंगा। ओके, फिर मैं दूसरा पैरामीटर यहाँ पे लेने वाला हूँ। दूसरा पैरामीटर इसमें पास करता हूँ देखो, कौन सा है मेरा, यस नेम। इसने उसके बाद में मैं और एक पैरामीटर लेने वाला देखो, यस एड्रेस वाला। ओके, यस एड्रेस वाला पैरामीटर मैं यहाँ पे लेता हूँ देखो, ये बता रहा है।
एड्रेस। ओके, ये एड्रेस, ये पैरामीटर क्या कर रहा हूँ देखो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज एसआईडी। सेमीकोलन के पहले डबल कोटेड निकालना पड़ेगा ना सर, एक्स्ट्रा हुआ सॉरी है सर डबल कोट एक्स्ट्रा हो गया है कहाँ पे? सेमीकोलन के सेमीकोलन के बाद। एड्रेस का ट्रिपल डी होगा सर। एड्रेस के बाद रुको 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 रुको, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। लास्ट में डबल कोटेड सेमीकोलन के पहले। वो जरूरी ब्रैकेट के बाद लिखो। वो जरूरी है ब्रैकेट निकालना। ये है, इसमें वैल्यूज को डबल कोट सिंगल कोट में ले लिया, लाइन के लास्ट में ये हेलो सर, यस। एसआईडी तो इंटीजर टाइप का है तो इसको डबल कोड में लेने की जरूरत कैसे पड़ी? यहाँ पे देखो, इसको है ना यहाँ पे प्लस लगाना पड़ता है। ये मतलब ये है ना, देखो नॉर्मली ऐसे वैल्यूज हम यहाँ से नहीं लेने वाले, लेकिन सिर्फ डायनेमिक क्वेरी क्या है, ओके, और उसको जनरेट कैसे करना है ना, ये क्या करे देखो यहाँ पे हम देख लें। तो सिंपल सा पहले तुम्हें देखो डिफरेंस समझ लेना क्या है ना। पहले मैं क्या कर रहा था देखो, ये स्टैटिक क्वेरी मतलब क्या, मेरा ये जो कुछ भी प्रोग्राम है ना देखो, इसी प्रोग्राम से मैं क्या कर रहा था देखो, ये वैल्यूज यहाँ से ले रहा था और डायरेक्ट डेटाबेस में जाके पास कर रहा था। लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं ये डेटाबेस में वैल्यूज पास करना चाहता हूँ। डायनेमिक क्वेरी मतलब मैं ये प्रोग्राम के बाहर से वैल्यू प्रोग्राम में लाना चाहता हूँ और बाद में उस क्वेरी में डालना चाहता हूँ, फिर मेरा डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा देखो, वो वैल्यू जाएगी। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर एक बार सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। रन क्या करना है देखो, सबको रन। और देखो कल मैंने आपको जो कुछ भी माइस्क्यूएल के ड्राइवर थे ना देखो, गूगल क्लासरूम पे डाली थी, सबको मिल गई वो, सबका डेटा इंसर्ट हुआ है कल? यस सर। इसका डेटा इंसर्ट हुआ है, हाथ ऊपर करो। फोर्टी 46 आउट ऑफ 100। बाकी बंदों को क्या दिक्कत आ रही है? अरे 50% बंदों का ही क्यों डेटा इंसर्ट हो चुका है? हाथ नीचे करो, जिनका नहीं वो नहीं हो चुका है वो हाथ ऊपर करो। डेटाबेस में जिनका डेटा इंसर्ट नहीं हो चुका है वो हाथ ऊपर करो। सर मी केलंच नाही अजून त्याच्यामुळे. 20-22 बंदों का हुआ नहीं है, 50 बंदों का हुआ है और 30 बंदों का कुछ भी रिस्पांस नहीं है, मतलब 25% बंदों का। क्या दिक्कत है? जिनका नहीं है 25, जिन्होंने हाथ ऊपर किया उनके लिए क्या दिक्कत आ रही है? कोई एरर आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है, मतलब कहाँ पे स्टक हो रहे हो या किया नहीं है? हेलो सर। या समझ भी नहीं आ रहा है? हाँ हेलो सर। इंस्टॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो डाउनलोड करके करें। वो जार फाइल डाउनलोड किए, लेकिन यहाँ पे वो सेटअप बाकी है उसका। जार फाइल तो मैंने डाली ना कल ही क्लासरूम में। हाँ, वो डाउनलोड किए बस, लेकिन उसका वो क्या है सेटअप बोला? बाकी है सर। वो डाउनलोड की है, उसका बाद में कर रहा है वो, में यूज कैसा करना है क्या है उसको। अरे ये क्या हुई बात, लेकिन इतने 50% बंदे मतलब डेली असाइनमेंट नहीं कर रहे, दिक्कत आ रही है तो कॉल करो ना, टीम लीड तो तुम्हारे अवेलेबल है ना वहाँ पे। ये देखो, मतलब आप मतलब ट्राई कर रहे हो फिर तुम्हें दिक्कत आ रही है, वो बात ठीक है, लेकिन आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक डेटा इंसर्ट होगा क्या? हेलो सर, हाँ
सर मैंने किया था कल सब, लेकिन मतलब एरर तो आए थे बहुत सारे, लेकिन वो एरर चले गए अभी, लेकिन वो आउटपुट वैसा दे ही नहीं रहा सर, एरर ही बता रहा। ये देखो मतलब ट्राई कर रहे हो नहीं आ रहा है वो बात अलग है, फिर टीम लीड को पूछो मेरे को पूछो, ये बात है देखो। लेकिन अगर बाकी बंदे ट्राई ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक तो डेटा इंसर्ट नहीं हो जाएगा डेटाबेस में जाके। हेलो सर। एक काम करो टीम हेलो लीड सर। जो कुछ भी है ना, आज शाम को, रुको रुको, आज शाम को क्या करना, शाम के लेक्चर में मेरे को सिर्फ मतलब सबका डेटा इंसर्ट हो चुका है नहीं हो चुका है अभी के लेक्चर का और कल के लेक्चर का, वो मेरे को रिपोर्ट वहां पे मैं देखूंगा, थोड़ा अपडेट करके रखना फिर मैं पहले लेक्चर के ये देखता हूँ लेक्चर होने के बाद। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पहले टीम लीड को कॉल करो, स्क्रीन शेयर करो। अगर नहीं हो रहा है तभी भी प्रॉब्लम तो मैंने क्या बोला था आपको, डायरेक्ट मेरे को भी आप कॉल कर सकते हो। और फिर भी तुम्हारा मानकर चलो मतलब टीम लीड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट क्या करो मेरे को कॉल करो, हम तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, अगर ओके तुम्हारा सर। मानकर चलो तो प्राइमरी स्टेज पे है ना, देखो तुम्हारे अगर टीम लीड अवेलेबल नहीं है, उनसे नहीं हो रहा है, तो हमारे देखो वर्किंग प्रोफेशनल के टीम लीड है दीपाली पांडे बोल के, ओके, क्षमा पांडे बोल के, तो उनको भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो। ओके, वो भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हारी टीम लीड से नहीं होता है तो क्या करो, देखो तुम्हारा जो कुछ भी क्षमा पांडे है ना, उनको क्या करो, देखो मतलब दिनेश सर की जगह पे आज अभी वो आ चुके हैं बस तुम्हारे टीम में, उनको कॉल करो। अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मेरे को कॉल करो, लेकिन रुको मत। हाँ, कोई तो कुछ बोल रहे हैं, बोलो। गणेश ठाकरेचं काल आम्ही एरर सॉल्व केली पूर्ण, पण स्टिल सर्व प्रोग्राम व्यवस्थित असून पण एक एरर दाखवते खाली। अच्छा, फिर ऐसी सिचुएशन में नहीं हो रहा है तो मेरे को कॉल करो, नहीं तो क्षमा पांडे को कॉल करो, पहले देख लो ट्राई करो। ओके, क्योंकि दिनेश सर की जगह पे अभी देखो यहाँ से आगे क्षमा पांडे तुम्हारे मतलब टीम लीड होंगे, सबके मेन टीम लीड, मतलब दिनेश सर की जगह पे वो आ चुके हैं। ओके, डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हो, फिर भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मेरे को कॉल करना है। ओके सर। सर फक्त रॉंग आज अजम्पशन येते काहीतरी तिथे एरर मध्ये। हाँ, कुछ तो गलती कर रहे होंगे, छोटी मोटी मतलब रहती है। ओके, करेंगे वो भी सॉल्व, ओके रुको ठीक। लेकिन बात। ओके, तो देखो शाम को मेरे को मतलब जो है ना, देखो वर्किंग प्रोफेशनल वाले भी और इनका भी मेरे को आउटपुट चाहिए सबका। अगर तुम साथ साथ में यहाँ से एडवांस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। और डेवलपमेंट मतलब ऐसा इतना इजी मत समझो कि मतलब ऐसे ही हमने टाइम पास करके लेक्चर अटेंड किए, प्रैक्टिस की नहीं की, हमारा सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल ऐसे नहीं होता, इतना इजी नहीं है ये, थोड़ा सीरियस पढ़ो। हाँ, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखो ये जो कुछ भी है ना डायनामिक क्वेरी, ये रही हमारी स्टैटिक क्वेरी, देखो। ओके, तो स्टैटिक क्वेरी रही, देखो ये तो स्टैटिक क्वेरी में अगर आप मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ट्राई कर सकते हो डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अगर डेटा स्टैटिक क्वेरी से मतलब हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेटा हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम से हमको ये वैल्यूज नहीं पास करनी है, तो हम डायनेमिक क्वेरी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो डायनेमिक क्वेरी में क्या कर रहा हूँ, देखो मैं मतलब यहाँ पे देखो रन कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे आर्गुमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे मानकर चलो मैं 4 नंबर का आईडी पास करना चाहता हूँ, उसके बाद में मानकर चलो मैं ये नेम पास करना चाहता हूँ और उसका एड्रेस मैं पास करना चाहता हूँ, देखो मानकर चलो। ओके, ये क्या करना चाहता हूँ, देखो तो सिंपली तुम्हें ये 3 आर्गुमेंट क्या करना है, देखो यहाँ से पास करना है। ओके, ये आईडी, ये देखो अभी मेरा स्ट्रिंग में सारे के सारे आर्गुमेंट क्या है, देखो मेरे यहाँ पे स्ट्रिंग में है, और यहाँ पे तुम्हें जाके क्या करना है, सिर्फ रन करना है। देखो जैसे आप रन करोगे ना, देखो हाँ एक्सेप्शन आ गया, इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3 यहाँ पे 2 है, देखो 2 पाहिजे ना. 2 चाहिए यहाँ पे। रन कॉन्फ़िगरेशन आर्गुमेंट, ये तुम्हारे आर्गुमेंट है, देखो और यहाँ पे रन करो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो डेटा इंसर्ट है सक्सेसफुली, डेटाबेस में जाओ चेक करो, देखो ये 4 नंबर का रिकॉर्ड मेरा क्या हो चुका है, देखो यहाँ पे आ चुका है। ओके, अभी आपको फिर एक बार मैं दिखा रहा हूँ, देखो उसको मतलब डेटा इंसर्ट कैसे करना है, डायनेमिक क्वेरी चला के रन कॉन्फ़िगरेशन आर्गुमेंट्स, यहाँ पे मानकर चलो मैं अलग डेटा पास करता हूँ, 5 नंबर का रिकॉर्ड है मानकर चलो, नासिक 5 राहुल नासिक। देखो यहाँ पे अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो रन करता हूँ, देखो डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, डेटाबेस में जाओ और डेटाबेस में जाने के बाद चेक करो, देखो ये 5th नंबर का रिकॉर्ड मेरा हो चुका है। तो डिफरेंस क्या है देखो इनमें। ओके,
तो पहली बार इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देखो यहाँ पे, पहले हम स्टैटिक क्वेरी चला रहे थे और यही से प्रोग्राम में से ही क्या कर रहे थे देखो, ये वैल्यूज हम पास कर रहे थे। अब हम प्रोग्राम के आउटसाइड से क्या कर रहे थे देखो, वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया देखो, यहाँ से रन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने पहला 5th नंबर का ले लिया है, तो वो रिकॉर्ड मेरा एसआईडी में आके स्टोर होगा। मतलब वो स्ट्रिंग टाइप का था तो उसको मैंने स्ट्रिंग टाइप टू इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो इंटीजर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंटीजर क्लास के पास पार्सिंट नाम की मेथड है। ओके, तो ये पार्सिंट नाम की मेथड क्या करेगी देखो, तो ये पार्सिंट नाम का मेथड का काम होता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो वो 5 नंबर रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, उसको आर्गुमेंट 0 कहते हैं। ओके, बाद में आर्गुमेंट 1 ले रहे हम यहाँ से, मतलब वही से हम क्या करें देखो, तो 1 नंबर का आर्गुमेंट यस नेम क्या करेंगे देखो, हम इसमें स्टोर करेंगे। तो वो आ जाएगा देखो यस नेम यहाँ पे, बाद में यस एड्रेस, मतलब यस एड्रेस मतलब आर्गुमेंट 2 है ना देखो, तो ये आर्गुमेंट 2 क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यस एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा देखो, और ये स्ट्रिंग में क्या करेंगे देखो, हम उसको क्या करेंगे देखो, स्टोर करेंगे। ओके, तो ये रहे देखो हमारे 3 मतलब रिस्पेक्टिव वैल्यूज, यस आईडी, यस नेम और यस एड्रेस। ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे देखो, यहाँ पे आ जाएंगे। बाद में मैं इंसर्ट की क्वेरी चला रहा हूँ, जहां से मतलब हमने डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज पास की थी ना, तो इसमें हमने ऑलरेडी वैल्यू लेके रखी है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इसमें वैल्यू पास कर रहे देखो, यस नेम यस एड्रेस। ओके, और यहाँ से फिर एक क्वेरी क्या हो जाएगी देखो, हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और डेटाबेस में जाके हमारा डेटा क्या हो जाएगा देखो, इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं देखो डायनेमिक क्वेरी। ओके, मतलब डायनेमिक क्वेरी मतलब क्या, यहाँ से वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ से वैल्यू पास करता हूँ ना देखो, ये वैल्यूज मेरे फिक्स ही रहेंगे। ओके, तो बाहर से वैल्यू चेंज करके प्रोग्राम की मैं वैल्यू क्या कर सकता हूँ देखो, इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये होता है देखो डायनेमिक क्वेरी जनरेशन। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? सर ते आर्ग्युमेंट्स मध्ये 0 1 आणि 2 का बरं पास केलं? मतलब आर्गुमेंट हमारा यहाँ से जो कुछ भी तुम पास करे ना देखो, वो 0 से कंसीडर करता है। मतलब यहाँ से देखो रन कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो ये यहाँ से जब आप पास करोगे ना, तो पहले आर्गुमेंट को वो 0 देगा। ये रहा आर्गुमेंट 0, ये रहा आर्गुमेंट 1, ये रहा आर्गुमेंट 2। अगर मैं और एक आर्गुमेंट यहाँ से पास करता हूँ तो वो रहेगा मेरा आर्गुमेंट 3। तो वो 0 से स्टार्ट होता है हमारा, जैसे इंडेक्स नंबर स्टार्ट है ना, तो आर्गुमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 0 से स्टार्ट होता है। इसीलिए हमने क्या किया देखो, ये पास कर दिया। मतलब ये आर्गुमेंट यहाँ से क्या लगा, यहाँ से रीड करने के लिए। अरे अरे कन्सिडर करताना त्याला ते यस यस यस। तो ये आर्गुमेंट का काम क्या है देखो, यहाँ से मैं जो वैल्यू पास कर रहा हूँ उसको रीड करना है यहाँ पे। ओके, और उसको हम क्या करें, फिर ये वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। सर आपण जे स्कॅनर से भी सॉरी, हे जे आपण इन्सर्ट करतोय ते सेट मेथड नाही करू शकत का? आने वाले ना वहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, सेटर गेटर की मदद लेके आने वाले हैं, वॉइस एप्लीकेशन बनाने वाले, थोड़ा आगे वाला पार्ट है। अब हम सिर्फ प्राइमरी स्टेज पे है, सिर्फ बेसिक पहला क्लियर कर रहे हैं। तो हम बाद में क्या करेंगे देखो, अकाउंटेंट का ऑब्जेक्ट लेंगे, बाद में उसमें सेटर गेटर के थ्रू यहाँ से वैल्यूज पास करेंगे। मतलब जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, यहाँ से वैल्यूज पास करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे, डेटाबेस में पास करेंगे, थोड़ा आगे वाला पार्ट। नाही सर ते म्हणजे सिंटॅक्स थोडा वेगळा आहे ना त्याच्यामुळे। हाँ यस, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो सिर्फ पता होना चाहिए तुम्हारे नॉलेज के लिए, नॉर्मली ये हम कभी यूज नहीं करते, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को सेटर गेटर के थ्रू ही वैल्यू सेट करते हैं। सर डबल कोड और सिंगल कोड जैसे लिए हैं, तो सर वो हाँ? फॉर्मेट वैसे ही बनाया गया है क्या? फॉर्मेट उन्होंने वैसे ही बनाया है, वैसे तुम्हें लिखनी पड़ेगा वो फॉर्मेट को। सर हमेशा यहाँ पे ऐसे इंटीजर डॉट पार्स इन करना पड़ेगा क्या? ऐसे फोन नंबर लिया तो अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो तुम्हें ऐसे ही मतलब उसको पार्सेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो आर्गुमेंट आ रहे हैं ना देखो, यहाँ से आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो ना देखो, तो वो आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप के है। मतलब ये यहाँ से क्या करा देखो, स्ट्रिंग टाइप के पास करा। तो मैं अभी इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसको मेरे को इंटीजर टाइप का लेना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया देखो, उसको कन्वर्ट करके या साइड में स्टोर करके मैंने इसमें यहाँ पे ले लिया। डबल में होगा, डबल को सर, स्ट्रिंग को डबल भी लेंगे डबल तो- में डबल मिलाना। एक कोई तो पूछो। सर डबल में अगर सैलरी जैसे होती है तो उसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना स्ट्रिंग को। यस यस हॅलो सर. यस सर ते 24 नंबरची लाईन मध्ये तुम्ही आधी 3 घेतलं होतं, तिथे प्रॉब्लेम काय येतो का सर? हा, तर बघा आता त्यांचं म्हणणं काय आहे माहितीये का, तुम्ही काय, मी इथे 3 करत होतो. ओके, पण 0 1 नंतर त्यांना 2 नंबरचा आर्ग्युमेंट पाहिजे होता. ओके, पण 2 नंबरचा आर्ग्युमेंट नव्हता. मग मी काय करतो, डायरेक्ट आउट ऑफ रेंज मध्ये 3 नंबरचा आर्ग्युमेंट घेतो. त्याच्यामुळे मला प्रॉब्लेम येत होता. तुम्हाला इथे इंडेक्स नंबर 0 पासून स्टार्ट करावं लागेल, 0 1 2 और नंतर करावं लागेल. आणि तुम्ही नंतर समजा 3 घ्यायचे, आणखी एक पॅरामीटर वाढवावं लागेल आणि तुम्ही टेबल वगैरे तसा बनवून तुम्हाला त्याच्या प्रकारे डेटा इन्सर्ट करावा लागेल. ओके सर. हेलो सर. यस
तिथे जर आपण ते 5 घेतलाय तिथे 2 अंकीय म्हणजे घेतलं जसं 5 1 5 असं वगैरे तर ते 0 घ्यावं लागेल की मग एक आणखी वाढेल इंडेक्स नंबर? म्हणजे आणखी तुम्हाला कॉलम वाढवायचे का? नाही सर, आता तुम्ही काय लिहिलं तिथे 5 राहुल काहीतरी लिहिले ना, हा तर 5 ची म्हणजे इथे इंटेजर 0 टाकलाय म्हणून 5 घेतलं ते आणि राहुल लिहिलं म्हणून 1 आणि 2 असं केलंय ना ते. यस, तर मग जर मतलब 2 नंबर घ्यायचे असेल तर मग कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं आप ये। अच्छा ना? हा पण सर ते जे एक याचं ते टू यंग दुर्गा सरांचं जे होतं ना ते एक प्रोग्राम होता त्याच्यात पार्सेंटेज मेथड घेतली आहे ते पण हाँ, हाँ। त्याच्यात व्हॅल्यू टाकता नाही येत आहे सर, डायरेक्ट एररच येते माझ्या याच्यात. अच्छा दिखाता हूँ मैं अभी आपको, चलो ये देखो, रन। सर देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखो 10th नंबर का रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो चुका है। जब तक स्पेस नहीं दे, यहाँ पे स्पेस को क्या करेगा देखो, आर्गुमेंट अलग मानेगा। ओके, नल वैल्यू अगर डालना होगा तो कैसे डालेंगे? नल इंसर्ट करना चाहते हैं। मेरी कमाई की एक एक पाई लगाकर मैं वो जज्बात महसूस करना चाहता हूँ जिसमें कार्तिक माइक ऑफ करो ना। नहीं वो तो ले ही नहीं रहा है, 2 ही पैरामीटर पास करे, तो यहाँ पे नल लिखना पड़ेगा तुम्हें। बाय डिफॉल्ट ले रहा था, वो दिख रहा था मुझे। नॉर्मली देखो ये कभी भी अभी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही आप यूज कर रहे हो ऐसी डायनेमिक क्वेरी, मतलब एक ही बार यूज कर रहे हो। यहाँ से आगे आई थिंक सर पे तुम्हें यूज करने का चांस ही नहीं मिलेगा। हेलो सर, अगर क्वेरी को चेंज करके फिर इसको नल रखा तो नल पास कर सकते हो मैं? ये देखो तुम्हारे नल इंसर्ट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे आप? तो सर बोल रहा था कि क्वेरी को चेंज करके अगर उधर से नल पास किया कहाँ से? तो उसमें क्वेरी में अगर नल मतलब नॉट नल वगैरह अपन टेबल क्रिएट करते समय बैकएंड रखते हैं में? ना, तो उस हाँ नहीं हाँ नॉट नल वगैरह रखते हैं ना टेबल क्रिएट करते समय, हाँ तो हाँ, उसमें नल रखा तो अभी उधर से नल पास कर सकते हो मैं? नहीं नहीं नहीं, अगर कंस्टेंट लगा रहे हो ना तो उसी के हिसाब से तुम्हें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। सर ते कन्सेंट आपण इथे पण लावू शकतो का, नॉट नल वगैरे? हाँ यहाँ से टेबल क्रिएट करते समय लगा सकते हो, ओके लेकिन वो टेबल क्रिएट करते समय ही लगाने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ ओके, तो देखो अभी तुमने डेटाबेस में डेटा तो इंसर्ट कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? 2 तरीके देखो डेटा, यहाँ से डेटा इंसर्ट करने के लिए, एक डायनेमिक क्वेरी और एक क्या देखो स्टैटिक क्वेरी। ओके, तो देखो ये रहा, अभी मैं डेटाबेस में डेटा तो मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, डेटा अभी देखो तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी कब आ जाएगी इसकी? ओके, मतलब ज्यादा जब हम एक कर्ड ऑपरेशन बनाएंगे, मतलब एक बैंक एप्लीकेशन जैसा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब तुम्हें एक्चुअल में इसका क्या हो जाएगा देखो, क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, अभी सिर्फ हम तुमको नॉर्मली रफ दिखा रहा हूँ मैं, मतलब डेटाबेस में मतलब तुम्हें स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं जेडीबीसी के। ओके, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये स्टेप्स हमें याद रखने की जरूरत है, एक बार लिख कर रखने हैं स्टेप। ओके, स्टेप लिख कर पढ़ने, और जो कुछ भी क्वेरीज हमें डेवलपर एज ए डेवलपर चेंज करने, उतनी ही क्वेरीज क्या करने देखो यहाँ पे हमें चेंज करने हैं, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। ओके, हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो ऑपरेशन हुआ देखो हमारा, ये ऑपरेशन हुआ देखो हमारा, मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का। ओके, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं देखो, डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं। ओके, तो डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे फेच करते ना देखो, ये क्या करते हैं देखो, हम देखते हैं। ओके,
ओके, और एक अनाउंसमेंट है देखो, तो हमारे कोर्स को देखो 3 मंथ हो चुके हैं। ओके, 3 मंथ हो चुके हैं। तो मतलब देखो सबका हमें, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग को बोला था देखो, ओके, बोला था कि हमें क्या करना है देखो, सबका बैंक स्टेटमेंट बनवाना है। मतलब तुमको कंपनी असाइन हो जाएगी, और कंपनी असाइन होने के बाद कंपनी के अकाउंट में से क्या करेंगे देखो, हम तुम्हारे अकाउंट में क्या करेंगे देखो, वो मतलब हम क्या करेंगे देखो, पैसे ट्रांसफर करेंगे। ओके, पैसे ट्रांसफर करेंगे हम, मतलब तो हम क्या करते हैं देखो नॉर्मली, मतलब हमारे कोर्स के है ना देखो, कोर्स के मतलब हमारे देखो 15 मतलब 5 मंथ हो गए ना, और 15 डेज हो गए ना, तो उसके उसके बाद में क्या करते हैं देखो, हम तुम्हारी इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था अभी तक 7-8 बंदों की सिलेक्शन हमारे हो चुके हैं। ओके, तो देखो मतलब पिछले बैच में है ना देखो, अभी मानकर चलिए हमारा 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ का हम बैंक स्टेटमेंट क्या करेंगे देखो, बनाएंगे। अगर अभी अब इस मंथ का बनाना चाहेंगे ना देखो, तो क्या हो रहा है देखो, पिछले बैच के मतलब ऑलमोस्ट 7-8 बंदे प्लेस हो चुके हैं, तो इंटरव्यू उनके 15 डेट्स को स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 4 स्टेटमेंट मतलब 4 स्टेटमेंट बनाने से अच्छा है देखो 3 ही बना लेते, मतलब तुम्हारे उतने ही, मतलब एक बैंक स्टेटमेंट के जो मनी है ना, वो देखो वो क्या करेंगे देखो, बचेंगे। मानकर चलो कि अगर किसी का सिलेक्शन भी जल्दी हो जाता है, मानकर चलो 5th मंथ पे इमीडिएट हो जाता है ना, तो वहां पे उसको 2 मंथ का भी बैंक स्टेटमेंट रहा ना देखो, तो मतलब कंपनी ज्वाइन करने के लिए है ना देखो, हमें मतलब वहां पे 10-15 दिन रुकना ही पड़ता है। ओके, अगर इसने बैंक स्टेटमेंट मांगा ना किसी ने, तो तब तक वो बंद का बैंक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा देखो, हमारा बन जाएगा। तो या इस मंथ से बनाने से अच्छा हम क्या करेंगे देखो, आने वाले मंथ में क्या करेंगे देखो, बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे। मतलब अब 4th मंथ का होगा, 5th मंथ का होगा, 6th मंथ का होगा, ये 3 मंथ का रहा ना देखो, तभी चलेगा। अभी बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये बैंक स्टेटमेंट तुमको अननेसेसरी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो बैंक स्टेटमेंट अगले मंथ से क्या कर दे देखो, हम बना दे। ओके, इसको दिक्कत नहीं आ जाएगी, अगर अभी बनाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है देखो, लेकिन अननेसेसरी 1 मंथ का तुम्हारा पैसा ज्यादा वेस्ट होने की चांसेस है। ओके, तो क्या करेंगे देखो, बैंक स्टेटमेंट क्या करेंगे देखो, हम वो बनाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम आपको पैकेज 3.6 का दिखाते, मतलब 30,000 दिखाते। ओके, और जैसे कि आपके बैच का भी मैंने बोला था देखो, कि मतलब अभी मेरे कंपनी से डिसाइड नहीं किया है कि, मतलब डिस्कस नहीं किया है कि तुम पर ट्रांजिशन अमाउंट कितना ले लोगे। ओके, इनकी क्या है ना देखो, बंदे बढ़ चुके हैं हमारे, तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, पिछली बैच को 10,000 रुपीज हमको डॉक्यूमेंट के लिए देने पड़ते थे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो करने के लिए देने पड़ते थे। और दूसरा हमें अमाउंट क्या करते थे देखो, मतलब 30,000 रुपीज तुम्हारे अकाउंट में हम क्या करते देखो, सैलरी दिखाते। ओके, तो वो 30,000 रुपीज हर एक बंदे का, प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा देखो, आगे जो कुछ भी कंपनी पर ट्रांजेक्शन का चार्ज बोलेगी, वो चार्ज तुम्हें सबको क्या करना है देखो, अगले मंथ के लिए रेडी रखना है। मतलब आप क्या करोगे देखो, मतलब मैं आपको नंबर दे दूंगा, उसके उस नंबर पे क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, वो कंपनी के अकाउंट में से क्या हो जाएंगे, फिर तुम्हारे अकाउंट में क्या हो जाएंगे देखो, वो ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या हो जाएगा देखो, आ जाएगा। अभी करेंगे ना देखो, तो अननेसेसरी 4 मंथ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या करती है देखो, कंपनी 3 मंथ का ही मांगती है। ओके, तो अगर मानकर चलो किसी का सिलेक्शन भी इमीडिएट हो जाता है, मानकर चलो 5th मंथ तो हो गए और 15 दिन हो गए ना, अगर अगर किसी का सिलेक्शन इमीडिएट हो जाता है ना देखो, तो उसको दिक्कत नहीं आ जाएगी। मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि हमारा ये सैलरी होने वाला है। ओके, तो तब तक हम क्या, मतलब 10-15 दिन हमारे इधर उधर हो सकते हैं। तो क्या करते हैं देखो, बेटर वे अगले मंथ से ही स्टेटमेंट बनाते हैं, 1 मंथ का पैसा वेस्ट नहीं करते। क्योंकि पिछले बैच के देखो, अभी मानकर चलो कि लगभग 50 में से 7-8 बंदे प्लेस हो चुके, तो अभी तक मतलब उनको है ना देखो, मतलब सैलरी स्लिप दे दी है, तो अभी देखो 1-2 दिन में तुम्हारा उनका बैंक स्टेटमेंट भी बन जाएगा। तो वो 1 मंथ का सबका पैसा बचेगा। तो इस मंथ में नहीं बनाते, लेकिन अगले वाले मंथ में क्या करना है देखो तुम्हें, तो अगले वाले मंथ में तुम्हें ये बैंक स्टेटमेंट के लिए इतना अमाउंट सबको पर्सनली रेडी करके रखना है। तो मैक्सिमम अगर मानकर चलो किसी का पैसा रेडी नहीं होता है ना, मतलब मानकर चलो 1 टाइम तुम्हें 30,000 रुपीज देना पॉसिबल नहीं है ना, तो मैक्सिमम तुम एक काम कर सकते हो देखो, दो दो बंदे मतलब 15-15 हजार जमा कर सकते हो। ओके, मतलब आज एक बंदे का पेमेंट हो जाएगा, तो फिर उनको फिर वो जो कुछ भी पैसा आ जाएगा ना, रिटर्न करना पड़ेगा। फिर दूसरे बंदे के अकाउंट में क्या करेंगे देखो, वो पैसा हम डालेंगे। तो मतलब अभी बैंक स्टेटमेंट का चार्ज, सॉरी पैसा रिटर्न होगा या बाद में डिडक्ट होगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कैसा होगा देखो, तुम क्या करोगे, मानकर चलो पिछले बैच को क्या करते थे हम, तुमने मेरे अकाउंट में 31,000 मतलब 31,500 डाले। ओके, वो ऊपर वाले जो 1,500 है ना देखो, वो क्या हो जाएंगे, कंपनी का उनका उधर ले लेंगे। ओके, और तुम्हारे अकाउंट में मतलब रिटर्न 30,000 आ जाएंगे। 1-2 दिन की बात है वो, मतलब एक दिन में क्या होता है देखो, आज तुमने भेजे तो हम कंपनी के अकाउंट पे भेजते, कंपनी के अकाउंट में से तुम्हारे अकाउंट में आ जाती है। पैसे डेबिट कर सकते हैं ना सॉरी, पैसे डिडक्ट कर सकते हैं ना हम दूसरे तीसरे दिन? समझा नहीं?
डेबिट डेबिट कर सकते ना हम दूसरे तीसरे दिन? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी देखो तुमने मेरे को पास दे दिए, मैंने कंपनी के अकाउंट को दे दिया, कंपनी अकाउंट में से तुम्हारे एक अकाउंट में आ गए, तुम कहाँ पे खर्च करना तुम कर सकते हो। जैसे एक्चुअल में तुम्हारा सैलरी आके क्या करते हो ना वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है तुम पे कर रहे हो कंपनी को, कंपनी नहीं पे कर रही है तुमको। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, हमें घुमाना पड़ रहा है। हॅलो हाँ बोलो। सर. हाँ बोलो। सर आता आपले 120 नाही 130 स्टुडंट आहेत, तर सगळ्यांना एकाच कंपनीचं नहीं नहीं, एक्सपिरियन्स एक लेटर कंपनी भेटणार है की हमारी, अलग अलग कंपनी? अलग अलग कंपनी है। एक कंपनी का इसको कैसे देंगे इतने बंदों को, हा डिस्ट्रीब्यूट ते किया सगळ्यांना जाएगा। कारण की डिवाइड करायला लागेल ना. हाँ डिवाइड हा करेंगे। अभी देखो हेलो 3 सर. कंपनी तो हमारे पास रेडी है, वो 3 कंपनी में डिवाइड करते हैं। 3 कंपनी में पिछले बैच के बंदों को भी डिवाइड किया था। ओके, तो तुमको और ये पॉसिबल है तो 1-2 कंपनी और बढ़ाएंगे, मतलब एक पर ट्रांजैक्शन अमाउंट फिक्स नहीं केली का? सॉरी, हाँ ट्रांजिशन अमाउंट हेलो. फिक्स नहीं है। देखो क्या है ना, देखो हेलो. मतलब वो कंपनी वाला क्या बोल रहा है, बंदे बहुत बढ़ रहे हैं तुम्हारे, ओके, हमको तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, ओके, तो इनकम बढ़ रहा है इसलिए हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ऐसा कंपनी का कहना है, इसलिए ट्रांजिशन अमाउंट अभी तक फिक्स नहीं हो चुकी है। सर किती तारखेपर्यंत करायचं मग त्यांचं ट्रान्झॅक्शन आपल्याला? आने वाले मंथ में करना है, 30 तारीख तक सबका पेमेंट रेडी होना चाहिए। सर हॅलो. हाँ बोलो। सर ते डिस्कशन काय झालं ते मलाच माहित नाही सर. ते जरा नेट इश्यू होता सॅलरीचा. तो अभी तुम एम्प्लॉय हेलो तो सर. तुमको सैलरी लगेगी ना मतलब अभी कंपनी में एक्सपीरियंस दिखाने वाले ना, तो कंपनी सैलरी करेगी ना तुम्हें, तो अकाउंट डिटेल चाहता था मैं तुमसे, अकाउंट डिटेल भेजो मेरे को। अरे नहीं, वो मतलब सैलरी ओके मालूम है ना, म्हणताय. अगले मंथ में हमें वो बात चल रही है, तो नाही तुमको सर, ते मेरे मला को अमाउंट देनी माहितच पड़ेगी। मैं चलो कोई बात नहीं। सर सिलेक्शन 1 महिना डिले झालं तर अजून एक सॅलरी स्लिप बनवावं लागेल का? अभी देखो बनाई ना हमने, हाँ, तो जब तक सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होता तुमको सैलरी स्लिप बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, मतलब अभी ऐसा हो जाएगा कि मतलब तुम्हारा देखो क्या बोलते हैं उसको, ये रेडी नहीं है, क्या बोलेंगे, मतलब बीच में ही तुमने 3 मंथ ही काम करके छोड़ दिया, वो कंपनी आगे वाली है ना लेटेस्ट सैलरी मांगती है, इसलिए मैंने मतलब अभी देखो पिछले बैच के बंदों के 4-4 बन रहे, ओके, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे बैच के बंदों को है ना 3-3 ही बनाने का मतलब ये कर रहा हूँ। अभी उनके क्या हो रहे, देखो 4-4 बन रहे हैं। सर प्रत्येक महिन्याला करावं लागेल? जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक सैलरी पर मंथ करना पड़ेगा, जब तक यहाँ से आगे सिलेक्शन नहीं होता तब तक। कितने इयर्स के सर एक्सपीरियंस के लिए हेलो. सर ये बन रहा है? सॉरी, मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना होगा, मतलब वैसे सैलरी? डिपेंड करता है तुम्हारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अभी मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे दे दूंगा, मैंने जैसे आपको बोला, मेरे को मतलब अच्छा। देखो सब इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा तो उसको 3 ईयर दे दूंगा, अगर मेरे को लगता है कि कोई बंदा पढ़ाई नहीं करा उसको 1 ईयर दूंगा, 2 ईयर दूंगा, तुम्हारे इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा वो। और यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड भी है ना, किसने प्रैक्टिस की है, किसने प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन दिया जाएगा। तो 30,000 वो सबके लिए कांस्टेंट होगा, तो फिर कैसे वो कोई मतलब? दिक्कत नहीं होता वैसा नहीं, मतलब इंडस्ट्री में है ना, देखो इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब एक टीम में काम करने वाले कोई बंदे होते हैं ना, देखो तो वो कोई बंदा देखो 3 साल की एक्सपीरियंस पे 10 लाख से काम करता है, और कोई बंदा 3 लाख के मतलब 3 ईयर की एक्सपीरियंस से 15 लाख भी लेता है, ऐसा कोई नहीं होता, वो पैकेज कॉन्स्टेंट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जे फ्रेशर आहेत त्यांचं कसं मग? फ्रेशर कहाँ पे, यहाँ पे फ्रेशर कोई नहीं है। नेमके फायनल इयरला आहेत किंवा जे नेमके पास आउट आहेत त्यांचं कौन है यहाँ पे फाइनल ईयर को, हाथ ऊपर करो। आहेत ना सर? आता माझं एक मी 21चा पास आउट आहे. 21 का हो, 21चा पास आउट म्हणजे तिथून पुढे तुला आतापर्यंत 1 वर्ष झालं असेल, झाला असेल सर. आणखी 6 महिने, आणखी किती दिवस होत आहे तुला बघ, आणखी कोर्स कम्प्लीट व्हायला आपले 3 मंथ आहेत, ओके, तर तुला आपण 1 वर्ष 3 मंथ एक्सपिरियन्स दाखवू शकतो पास आउट झाल्यानंतर। और कोई है फ्रेशर जो इमीडिएट अभी पास आउट होने वाला है हमारे बैच में? ऐसा मैंने एडमिशन लेते ही, सॉरी, अभी पास आउट होने वाले बंदे सर तिघ जण मिळून पेमेंट जमते का सर? सॉरी, तिघ जण मिळून जर समजा नहीं पेमेंट टिकट बनवतो नहीं, दोन मैक्सिमम 2 स्लॉट करते हैं हम, वो भी स्लॉट एक्चुअल में नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे को पता है जॉब नहीं रहती, बंदे के पास पैसे नहीं रहते, इसीलिए हम करते हो। ओके सर. सर 5th मंथ मध्ये सिलेक्शन झालं तर मग सॅलरी स्लिप सर तिसऱ्या सॉरी, 5व्या महिन्यामध्ये आपलं सिलेक्शन झालं समजा, तर मग तिसरी सॅलरी स्लिप आपल्याला
नॉर्मली कसं आहे माहितीये का बघा, कोणाचं सिलेक्शन जरी झालं ना, आपल्या मॅक्सिमम कंपनीज बँक स्टेटमेंट विचारत नाहीत. ओके, समजा तुमचं 5th मंथ मध्ये आपण नॉर्मली काय करतो, 15 तुम्हाला पहिले बिग आयटीचे 2 इंटरव्ह्यू क्रॅक करावे लागतात. त्यासाठी तुमच्या मध्ये 5th मंथ मध्ये 15 दिवस निघून जातात ते क्रॅक करता करता. नंतर मध्ये 5 महिने 20 दिवसात तुमचं सिलेक्शन झालं. ओके, असं जर झालं, ग्राह्य झालं समजा तर तुमचं तिथून पुढे कंपनीमध्ये तुम्हाला नोटीस पिरियड दाखवावा लागतो 15 दिवस जॉईन करण्यासाठी, किंवा तुम्हाला 1 मंथ जॉईन करण्यासाठी काय करावं लागतं बघा, नोटीस पिरियड दाखवावा लागतो. ओके, तो जो तुम्हाला नोटीस पिरियड दाखवावा लागतो ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही सांगू शकता की मी तुम्हाला बँक स्टेटमेंट नंतर देतो 10 दिवसात. ओके, 10 दिवसात बँक स्टेटमेंट देतो असं सांगून तुम्ही 10 दिवस काढू शकता. म्हणजे सर ते 6 मंथ वगैरेचं बँक स्टेटमेंट नाही मागत ना? आता नॉर्मली कंपनीची काय काय पॉलिसी कशी असते बघा, 4-5% कंपन्या अशा पण आहेत ज्या काय करतात, तुम्हाला तुमच्या होल करिअरचं स्टेटमेंट मागतात. म्हणजे होल करिअर म्हणजे काय, तुम्ही 2 वर्ष एक्सपिरियन्स दाखवता ना, तर तुम्हाला डायरेक्ट 2 वर्षाचं बँक स्टेटमेंट मागतील ते. पण त्या कंपन्या 2-4च आहेत अशा, जसे की TCS ला डायरेक्ट तुमचं जेवढं होल करिअर आहे ना त्याचं बँक स्टेटमेंट लागतं. ओके, तर काय काय कंपन्या काय करतात बघा, फक्त सॅलरी स्लिप मागतात, काय काय कंपन्या बँक स्टेटमेंट मागत नाही. तर काय मॅक्सिमम कंपन्या काय करतात बघा, लास्ट 3 मंथची जे काय तुमची सॅलरी स्लिप आणि बँक स्टेटमेंट आहेत ना, त्या लास्ट 3 मंथच मागतात मॅक्सिमम कंपनी. आणि काही काही कंपन्या 4-5 कंपन्या असं समजा की काय काय आता कंपन्या 6 मंथचं पण मागत आहे ते कंपनी वगैरे. मग पण सर अशा आपल्याला पैसे पे करावे लागतील का आधी? मग Sorry? त्यावेळेस सर नाही, त्या कंपनीला आपण जाऊ शकत नाही ना. पण अशा खूप कमी कंपन्या आहेत. नॉर्मली 95% कंपनीची पॉलिसी काय असते बघा, 95% लास्ट 3 मंथ सॅलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ बँक स्टेटमेंट. सर मग TCS ला जॉईन नाही होता त्यांचा आपल्याला? थर्ड पार्टी हो सकते हो, डायरेक्ट पेरोल पे आप अभी TCS को ज्वाइन नहीं कर सकते. हॅलो सर. हा काय सर? सर माझा मित्र आहे हा, बोलो. टेस्टर, त्यांनी जॉईन केले TCS 3 महिन्याच्या हा? सॅलरीच्या जेव्हा. आता आपल्या बँक मध्ये पण 1-2 जण डॉक्युमेंट मागवले, TCS थर्ड पार्टी असेल नाही तर कदाचित तो. अच्छा. हे सिलेक्शन झाल्याच्या नंतर सगळं प्रोसेस होती नाही आपली? ही सर्व सिलेक्शन झाल्याची नंतरची प्रोसेस. म्हणजे आपले मागच्या बॅच बी 2-3 जण झालेत बघा TCS मध्ये, पण एका जणाला तर त्यांनी TCS मध्ये याचं सिलेक्शन झालं ना, तर त्याला फॉर्म 16 पण मागितला होता, म्हणजे PF डिडक्ट पण, आणि एका जणाला होल करिअरचं स्टेटमेंट मागितलं होतं. त्याच्यामुळे TCS नॉर्मली आपण अलोच करत नाही. Excuse me, sir.